So, brothers and sisters, I'm going to share today on overcoming our anxieties and fears. और भाई और बहनों, मैं आज आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ कि कैसे हम हमारे भय पर और चिंता पर जय प्राप्त कर सकते हैं। This message is for me as it is for all of us, और जैसे कि यह संदेश जो है वह मेरे स्वयं के लिए है और आपके लिए भी है, because anxiety and fears are have trouble all of us. क्योंकि यह जो चिंताएं होती है और भय जो है यह हम सभी के जीवन में बहुत कठिनाई लेकर आता है। What is anxiety? और चिंताएं क्या हैं? Anxiety is a worry of something, whether it will happen or not. और हम चिंता करते हैं इसलिए कि हम जैसा सोचते या चाहते हैं वह वैसा होगा या नहीं। And anxiety and fear are related. और जो चिंता करना और भय खाना या डरना जो है वह दोनों साथ साथ चलते हैं। When we have anxiety, then the next thing is the fear about it. और क्योंकि जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तब उसके विषय में हम डरने लगते हैं। Generally, we have anxieties about basically the things of daily life. और सामान्य तौर पर जिन बातों के विषय में हम ज़्यादा अधिक चिंता करते हो हमारे हर रोज़ के जीवन में होती है। And the Bible speaks much about it. Jesus speaks about it because it is a thing which all of us face. और यीशु मसीह और जो बाइबल है वह इस विषय में क्योंकि हम ज़्यादा अधिक इसका सामना करते हैं ज़्यादा अधिक बात करता है। So sometimes we have anxiety about, many times we have anxiety about the future. और कई बार हम चिंता करते हैं कि आने वाले भविष्य में आने वाले समय में क्या होगा। We have anxiety about our children, हमें चिंता रहती है हमारे बच्चों के विषय में, the progress of our children. हमारे बच्चे किस रीति से आगे बढ़ेंगे। Sometimes when some of our children are astray, we have a worry about how whether they will come back. और हम में से कुछ यह सोचकर भी चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे जो मार्ग से भटक से गए या बिगड़ से गए हैं वह फिर से कैसे लौट कर आएंगे या सुधरेंगे। We have a worry of whether our children will accept Christ or because they don't seem to have interested in God. और हम इस विषय में भी चिंता करते हैं हमारे बच्चों को देखते हुए कि उन्हें यीशु मसीह में कोई दिलचस्पी या कोई रुचि नहीं है तो क्या वे उसे स्वीकार करेंगे। We have anxiety about our children's marriages. और हमें चिंता रहती है हमारे बच्चों के शादी विवाह की। Okay. We have anxiety about our jobs. और हमें चिंता रहती है हमारे कामकाज की। About whether we'll be able to pay our bills. हमें चिंता रहती है कि क्या हमारे जो खर्चे हैं उसका बिल का भुगतान मैं कर पाऊंगा या नहीं। Maybe we have a debt and there are so many things that bother us. और हम पर कर्ज है और ऐसे कई सारी और भी बातें हैं। Then it can be sometimes due to some sickness. और कई बार यह हो सकता है कि कोई रोग या कोई बीमारी हो। What will happen about the sickness? और बीमारी हो तो उसके विषय में क्या होगा। So on and so on. So many things are there. और इसी रीति से जो सूची आगे बढ़ती है। Then about our married life, there may be some strain in the married life. और उसके बाद हमारा जो विवाहित जीवन होता है उसके विषय में हम चिंता करते Maybe हैं। husband and wife are not close to each other, or parents and children are not close to each other. और जहाँ पर पति पत्नी जो है वह आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं या माता पिता और बच्चे जो हैं एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे हैं। So we have anxiety and worry about all these things. तो हम चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं इन सारी बातों को लेकर। And when we have this anxiety and worry, what happens? और जब हम चिंता करते हैं तब क्या होता है। Our peace is not there. हमारे अंदर की जो शांति है वह शांति नहीं रहती। So anytime we find ourselves, if we have those anxiety and worry, then we find there's a lack of peace in us. और जब कभी किसी बात को लेकर जब हम चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे हृदय में जो शांति है वो शांति नहीं है। So the word of God speaks many things about this particular aspect. और परमेश्वर का वचन जो है वह इस भाग पर बहुत ही जोर देकर बात करता है। So Jesus said in Matthew chapter 6, और यीशु मसीह ने कहा है मत्ती अध्याय 6 verse 25 to 32. Can somebody read it? और वचन 25 से लेकर 32 तक कोई पढ़ेगा। Matthew chapter 6 verse 25 to 32. मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से 32। Therefore I tell you, do not be anxious about your life,
what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. And you are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. So Jesus was telling to the people, his disciples who were listening, और वहाँ पर यीशु मसीह जो है वह अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और उसके चेले उसकी सुन रहे थे, because we can be anxious about these very common things of daily life. और वहाँ पर हम देखते हैं कि हम चिंता कर सकते हैं हर रोज़ के जो जीवन में हमें जो ज़रूरत की बातें हैं, How will we manage for the future? और उन बातों को लेकर आने वाले समय में हम कैसे उसे संभालेंगे. So Jesus is telling all his disciples, don't worry about these things because God will take care of it. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि तुम इन सब बातों के विषय में चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ देखेगा. He says the Father knows that we need these things. और वह कहता है कि पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है. And then he says in verse 33, और उसके बाद वचन 33 में आके वह कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. say 6:33. And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field. No, 33. 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Yeah. So this 6:33 is one word which all of us should treasure in our life. और मत्ती अध्याय 6 वचन 33 जो है वह एक ऐसा वचन है जिसे हम सभी एक खजाने की नाई हमारे हृदय में बटोर के रखें. Because we are children of God, और परमेश्वर की संतान होने के नाते, and Jesus says, you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things which you are worried about will be added to you. और यीशु मसीह ने वहाँ पर हमसे कहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो और ये सारी बातें तुम्हारे लिए मिल जाएंगी. We all should be witnesses that this is true. और हम सभी इस बात के गवाह हो कि यह जो है वह हमारे लिए सत्य है. Okay? All of us should say, yes, I am saying that this is true because I have experienced it in my life. और हम सभी यह कहने पाए कि हाँ, इस बात को मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, यह सच है. Suppose somebody says, yeah, but I've sought God's kingdom and still I'm in need, still I'm in problem. Is there somebody who can tell that? और यदि कोई आकर व्यक्ति ऐसे कहता है कि हाँ, मैंने परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज की, परमेश्वर की खोज की, फिर भी मेरे पास कमी है, घटी है, मेरे पास अभी भी ज़रूरत है, तो आप उससे कहने पाएं. This is our Creator telling that if you seek God's kingdom first, you keep His kingdom first in our life, not second and third, then all these things He will take care. और जो सृजनहार परमेश्वर है वह खुद हमसे कह रहा है कि यदि हम उसकी खोज करेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, वो हमारे हर एक जरूरत की बातों का प्रबंध करेगा. Food, clothing, house, everything will be taken care. और जो भी खाने पीने पहनने रहने की आवश्यकताएं हैं वह सब कुछ देगा. And then verse 34, very important. और उसके बाद वचन 34 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. Esther. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. आज के लिए आज ही का दुख बहुत है. So now Jesus is saying, do not be anxious or do not worry about tomorrow. और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि कल की चिंता न करो, For tomorrow's problems will take care of itself. क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. Sufficient is the problem for the day. क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है. He is not saying today's things you don't bother. Today's problem you take care of it.
और वहाँ पर वह हमसे यह नहीं कह रहा है कि आज की जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वह चली जाएंगी, परंतु वह कह रहा है कि हाँ, वहाँ पर चिंता जरूर है। But we are always tempted to not to think of today, but to think about tomorrow. लेकिन हम हमेशा इसी बात में प्रलोभित होते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं कि हम आज के लिए नहीं सोचते, परंतु कल क्या होगा, आगे क्या होगा, यह सोचते हैं। Today is Sunday. आज रविवार है, Monday what will happen? Don't worry. लेकिन कल जो सोमवार आएगा क्या होगा, उसके विषय में चिंता ना करें। Monday, Tuesday, Thursday, whatever it is will be there. Let us not worry about that. और जो सोमवार, मंगलवार, जो भी आगे के दिन आएंगे, उसके विषय में आप कृपया करके चिंता ना करें। Why? Because Jesus is saying this. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे कह रहा है, The one who has written the instruction manual. और वह जिसने हमारे लिए सूचना की किताब लिखी है। It is one of those principles that do not worry about tomorrow. और इसकी एक सिद्धांत है, जिसमें से कई सिद्धांतों में से यह एक है कि कल की चिंता ना करो। He doesn't say don't plan for tomorrow. He does not say. वह ऐसा नहीं कह रहा है कि आने वाले कल के लिए तुम कोई योजनाएं मत बनाओ। If we need to plan for a month, something for the month or this thing, but in peace we can plan. और ऐसा नहीं, हमारे लिए आने वाले अगले एक महीने के लिए हमें कोई योजना या कोई बजट बनाना है तो शांति से उसकी योजना आप बनाएं। But he says don't worry or don't be anxious about tomorrow. लेकिन वह कहता है कि उस समय के लिए आप वहां पर चिंतित ना हो, भय ना खाए, उससे डरे नहीं। Because he says tomorrow will take care of itself. क्योंकि वह कहता है कि जो कल का दिन है वो अपनी चिंता आप कर लेगा, And our problem will not get solved by worrying about it. और हमारी जो समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा कि हम उसके विषय में चिंता नहीं So this करेंगे। verse, brothers and sisters, I take it as Jesus' words and I say I want to obey it. और भाई और बहनों, इस वचन को मैं इस रीति से अपने जीवन के लिए लेता हूँ कि ये यीशु मसीह के कहे हुए शब्द हैं। So when I am tending to get worried about tomorrow, I say, no, I'm not going to worry about tomorrow. I just give it to Jesus and leave it there. और जब कभी मैं इस परीक्षा में पढ़ता हूँ या प्रलोभित होता हूँ कि आने वाले समय के लिए, कल के लिए मैं चिंता करूँ, मैं कहता हूँ नहीं प्रभु, मैं चिंता नहीं करूँगा, और उस बात को मैं परमेश्वर के हाथों में दे देता हूँ। Brothers and sisters, I would encourage you to do that. You will face a lot of relief. और भाई बहनों, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करके कहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें, और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वहाँ पर आराम पाएंगे। Because God will take care of our tomorrows. क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी ज़रूरतों को देखेगा, So संभालेगा। we should not worry or be anxious about tomorrow. इसलिए आप आने वाले कल के लिए कोई चिंता ना करें। Then Jesus says in John 14:1, और उसके बाद यीशु मसीह यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 में कहते हैं, another encouraging thing Jesus tells us. और एक और प्रोत्साहन की बात है जो यीशु मसीह हमसे कहता He है। says in John 14:1, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। Because when we think we have anxieties and when we think about the future, sometimes our heart can be troubled. और कई बार ऐसा होता है कि आने वाले समय की कई बातों को लेकर जब हम चिंता करते हैं, डरते हैं, तब हमारा मन जो है व्याकुल हो जाता So है। Jesus is saying, do not let your heart be troubled. You can stop your heart from being troubled. और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन नहीं डरे। Why? Because believe in God, believe also in me. क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। So when we are getting troubled about some things in the future, what we have to do is believe in God, believe in Jesus. और जब कभी आने वाले समय की कोई बात का चिंता लेकर हमारा मन यदि व्याकुल हो जाए, तब हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, यीशु पर विश्वास And करें। then in the same chapter, in verse 27, he repeats it. और उसी अध्याय के वचन 27 में वह फिर से दोहराता है। John 14:27 says, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Yeah. So that's what Jesus is saying again. He's saying, because he's going to give us his peace, and we should let not our hearts be troubled, let us not be afraid. और वहाँ पर यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम किसी बात में चिंता होकर व्याकुल ना हो और ना डरें। The Apostle Paul gives us a wonderful promise, और प्रेरित पौलुस जो है एक बहुत अच्छा वायदा हमें देते हैं, and this is a wonderful promise for all our anxieties. और यह जो वायदा है वह हमारी सारी चिंताओं के ऊपर है। Okay, Philippians 4:6 and 7.
फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 और 7। I hope all of us know this and memorize this. और मुझे आशा है कि हम सभी इस वचन को अच्छे से जानें, इसको स्मरण करके पाठांतर करें। Philippians 4, 6 and 7 says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So here what it says is that, see, we have we have talked about various anxieties that we have. और हमने यहाँ पर अभी बात की है कई सारी वे बातें जिसके विषय में हम चिंता करते हैं। Many things about our family life and about our the monetary issues, the sicknesses, the spiritual issues, everything. और हमने कई सारी बातों को लेकर, जैसे हमारे जीवन के पारिवारिक विवाह का जो क्षेत्र होता है, या पैसों और आर्थिक बातों को लेकर जो क्षेत्र होता है, या आत्मिक बातों को लेकर जो हम चिंता करते हैं। So what we do is we are getting anxious about it. और हम क्या करते हैं, हम उन बातों के विषय में चिंतित रहते हैं। What it says is, by prayer and supplication let your requests be made known to God. और यहाँ पर वचन क्या कहता है कि प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। So we have to tell these different things that are worrying. Name it by the particular name and say, Lord, I want to commit this into your hands. और वहाँ पर आप एक एक जो विषय है आपका, जिसके विषय में आप चिंता कर रहे हैं, चिंतित हैं, नाम लेकर एक एक आप परमेश्वर के सम्मुख बताएं और कहें कि प्रभु यह विषय है। About my job, मेरे काम काज के क्षेत्र about में, my children's needs, या मेरे बच्चों की जरूरतों के विषय में, about my sickness, या बीमारी के विषय में, about my financial problems, या मेरे जो आर्थिक पैसों की जो दिक्कत है उसके विषय में, and give it to God. और उसे परमेश्वर को दें। And then it says, the peace of God which passeth understanding shall fill our hearts. और तब आगे वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है हमारे हृदय में वास करेगा। So we must do this in faith, saying that, Lord, I am just giving this to you, then you take care of it. और इसे आप विश्वास के साथ करें कि परमेश्वर यह वह विषय है चिंता का, इसे आपके हाथों में देता हूँ। And we have to trust a mighty and almighty God we are putting into his hands. और हमें विश्वास करना है कि मेरा जो विषय है वह सर्वशक्तिमान के हाथों में है। So when we do that, trusting God, you know what happens? God gives us his peace. और तब परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वह हमारी जरूरत के अनुसार हमें वहाँ पर शांति देता है। So instead of that anxiety, peace will come. और तब चिंता के बदले हमारे पास शांति आएगी। Isn't that good? और क्या यह अच्छा नहीं है? Otherwise, we'll be carrying our anxiety. Say it may be in the morning, early morning, you have all these anxieties. और हम नहीं तो क्या होगा, चिंता को लेकर ही घूमेंगे। जैसे सुबह तड़के, आज की सुबह में ही कई सारी चिंताएं हमारे पास हैं। I just want to tell you that the morning when I get up, I have all these anxieties. और मैं आपसे कहूं कि जब मैं उठता हूं सोकर, तब सुबह तब ये सारी चिंता मेरे पास होती है। Different anxieties, they keep on pushing up. और बहुत सारी चिंताओं का विषय है जो एक एक करके ऊपर उठता है। When I go to God and submit each one of them, then his peace comes into my heart. लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, उसके करीब आता हूं, तब यह सारी चिंताएं जो है दूर हो जाती है। And throughout the day there is no problem, it is full peace. और तब दिन भर का जो मेरा जीवन होता है वहां पर चिंता का कोई विषय नहीं रहता और मुझ में शांति रहती है। Next morning when I get up again, those pressures come up. और दूसरे दिन सुबह फिर से जब मैं उठता हूँ, फिर से ये चिंता जो है ऊपर उठकर आती है। Again pass it on to the Lord. और इसे मैं फिर से परमेश्वर के पास दे देता हूँ And peace. और फिर से शांति हो जाती है। Brothers and sisters, otherwise what we'll do, we'll be carrying our problems and then we'll be looking always discouraged and downcast. नहीं तो भाई और बहनों, क्या होगा कि इस चिंता के बोझ को हम यूं ही लेकर घूमते रहेंगे और निराश और हताश हो जाएंगे। And God will take care. God is interested in us. और भाई और बहनों, परमेश्वर इसमें रुचि रखता है और वह हमारे लिए सारी बातें Maybe संभालेगा। not according to our timing, और वह हमें हमारी जरूरत और समय के अनुसार सब कुछ देगा। but He's a Father who will take care of us. और वह एक पिता है जो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा।
1 Peter 5:7 also says, casting all your anxieties on him because he cares for you. और पहला पतरस अध्याय 5:7 इस रीति से कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So why we pass it on to him? Because he cares for us. और क्यों हमें परमेश्वर की ओर हमारे चिंताओं को देना? क्योंकि वह हमारे लिए संभालता है, हमें देखता है। He is a God who cares for us. He's not an indifferent God. वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमें ऐसे ही छोड़ दे, परंतु वह हमारे लिए देख रेख करता है। He sees our frame, he sees our weaknesses, and he cares for us. वह हमारे डर को देखता है, हमारी कमजोरी और निर्बलताओं को वह देखता है। And then the peace of God should rule our hearts. और तब परमेश्वर की जो शांति है वह हमारे हृदय में राज करे। So in our life, as we go about, if the peace of God is not ruling our heart, then we will make mistakes after mistakes. और जब हम बिना परमेश्वर की शांति लिए हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब एक के बाद एक हम गलतियां ही करेंगे। Suppose we don't have the peace of God, then when we are deciding something, then we can make another mistake. और मान लीजिए कि हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति नहीं है और हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं, फैसला लेना चाहते हैं, और वहां पर हम गलती करेंगे। Colossians 3:15, कुलुस्सियों 3:15 कहता है, and let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you are called in one body, and be thankful. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। So brothers and sisters, that peace of God is very important for all of us. और भाई और बहनों, परमेश्वर की जो शांति है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। And Isaiah 26:3 says, और यशायाह अध्याय 23 Isaiah 26:3, यशायाह अध्याय 26 उसका वचन 3 कहता है, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा रखा है। So God wants all of us to be in peace. तो भाई परमेश्वर चाहता है भाई और बहनों कि हम सभी शांति में रहें। So our mind should be stayed on God, तो हमारा जो मन है वह परमेश्वर पर लगा रहे and we trust him, और हम उसका भरोसा करें, then he will keep us in perfect peace. और तब वह हमें पूरी शांति में रखेगा। There may be a lot of problems around us, और हमारे चारों ओर आसपास बहुत सारी समस्याएं होंगी, but his peace can be in our heart लेकिन उसकी शांति हमारे हृदय में होगी because our mind is on him and we are trusting him. क्योंकि हमारा जो मन है वह परमेश्वर पर लगा हुआ है, उसकी शांति हमारे अंदर है। Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. ये यिर्मयाह अध्याय 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। This Jeremiah prophesied to the people who were in exile, during that time the Israelites were very unfaithful, and God allowed the king of Babylon to destroy that place and take people from to exile to Babylon. और यह उस समय की बात है जब इजराइल के लोगों ने अविश्वास योग्यता दिखाई और परमेश्वर से मुड़ गए, और वहां पर जब परमेश्वर अनुमति देता है कि बेबीलोन का राजा आकर उन पर शासन करे और उनको गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर वह बेबीलोन को लेकर चले जाए। And God says, I know the plans I have for you, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. और वहां पर परमेश्वर उनसे कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसको जानते हुए तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु कुशल की है, लाभ की है। This is the promise to all of us, that God wants our welfare. और यह वह प्रतिज्ञा है, यह वह वायदा हम सभी के लिए है जो परमेश्वर कहता है कि उसकी योजना लाभ की है, हमारी कुशल की है, To give us a future and a hope. कि हमें वह आशा देवे, उम्मीद दे। Brothers and sisters, how is it today? How is it in our life? Has it been from how God has taken us from what we were? He has taken us ahead. अब भाई बहनों, आज के विषय में क्या कहें, आज का जो हमारा जीवन है उसके विषय में हम क्या कहें? वह बीता हुआ समय जहां से परमेश्वर हम जिस दशा में थे कैसे यहाँ तक लेकर आया है। In our spiritual life, in our physical life, material life, God is keeping on taking us ahead. और हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक और भौतिक जीवन में परमेश्वर ने कैसे हमें चलाया है कि वह सारी बातों को देखेगा। As a father cares for the children and for the welfare, he cares that all of us should progress in every way.
और जैसे एक पिता जो है वो उसके संतानों के लिए, बच्चे के लिए करता है सारा प्रबंध, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़े, उन्नति करें। There's a wonderful verse about anxiety which recently blessed my heart in Isaiah 35:4. और एक वचन है यशायाह अध्याय 35 उसका उस वचन 4, जिसने Isaiah मुझे 35:4. प्रोत्साहन दिया। All of us who have been troubled by anxiety can take this word today. और हर एक व्यक्ति जो हमारे बीच में है, जो किसी बात को लेकर चिंतित है, वह आज इस वचन को अपने लिए ले सकता है। Okay, Isaiah 35:4. और यशायाह अध्याय 35 उसका वचन 4, Say to those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। So this promise is for us, brothers, that those who are anxious today, be strong and fear not. और हमारे बीच में भाई और बहनों, जो ऐसे लोग हैं जो किसी बात को लेकर घबरा गए हैं या चिंता में हैं, हियाव बांधो, मत डरो, Because He will come and save us. क्योंकि परमेश्वर आएगा और हमारा उद्धार करेगा, हमें बचाएगा। Yeah. So another verse in Isaiah 43:1 and 2. और एक और वचन है यशायाह अध्याय 43 वचन 1 और 2। Sister Esther, can you read that? Isaiah chapter 43:1 and 2. यशायाह 43 1 और 2। But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. So God is saying that when we go through, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में से चले तब तुझे आंच न लगेगी, क्योंकि लौ तुझे जला ना सकेगी। so when we go through, sometimes we go through very great trials. और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी परीक्षा या समस्या से होकर गुजरते हैं। And sometimes we think that nobody else is facing the trials like we are facing. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं उस समय में कि मुझे लगता है इतनी बड़ी समस्या का सामना शायद ही कोई किसी ने किया होगा, But it is not true. लेकिन यह सच नहीं है। All of us are going through trials. हम सभी किसी न किसी परीक्षा का सामना करते हैं। Even somebody whom you see smiling and are talking very well, he also is going through trials. और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा होगा, हंस रहा होगा, लेकिन वो हो सकता है अंदर अंदर कई सारी परीक्षाओं से होकर गुजर रहा है। That's what the word of God says. All your brethren across the world going through these problems. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे इस जगत में जो है मनुष्य जो है वह इस बात से गुजरता है। But let us remember that when we pass through those great difficulties, God is with us. लेकिन इस बात का आप हमेशा स्मरण रखें कि जब कभी हम परेशानियों के बीच से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहता है। When you go through the rivers, it shall not drown you. और जब हम नदियों से होकर गुजरेंगे तब वो हमें डुबा ना सकेगी। When you go through the fire, it shall not burn you. और जब हम आग में से होकर चलेंगे तब उसकी लपटें हमें जला ना सकेंगी। These are His promises. और यह उसकी वायदे प्रतिज्ञाएं हैं। Let us trust Him. तो आइए हम उसका भरोसा करें, विश्वास करें। Brothers and sisters, all of us need to be an overcomer. Anxiety will tempt us, fear will tempt us. और भाइयों बहनों, हमें एक जयवंत का जीवन जीना है, जयवंत होना है। चिंताएं और घबराने की बातें हमारे पास आएगी, हमें प्रलोभित करेगी। Simple things like when one of our loved ones is coming late in the night. और एक असाधारण सी आम बात है कि कोई हमारा चाहने वाला है या हमारा प्रियजन है जो रात में देरी से लौटता है। We tend to worry and wonder, and we think the worst sometimes. और हम वहां पर चिंता करने लगते हैं, घबराते हैं और कई सारे बुरे विचार आने लगते हैं। Nowadays we have these mobile phones, और आज के समय में हमारे पास मोबाइल है, and when the mobile phone people do not answer, और मोबाइल फोन पर जब कोई हमें उत्तर नहीं देता है, then we start thinking a lot of things. और तब हम बहुत सारी बातें विचारने लगते हैं, सोचते हैं। Okay,
So many things, the new generation brings its own problems. और कई सारी बातें आती है जो आज की नई पीढ़ी है वह भी चिंता करती है। But all of us who face this, every one of us will face all through our life. But then we can be under it or we can be over it. और हम सभी जो है इन बातों का सामना करते हैं, लेकिन या तो हो सकता है इन बातों के हम नीचे दब जाएं या इनके ऊपर हम जयवंत So होकर। let us do like what Jesus says. Do not worry about tomorrow. तो हम वह करें जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है कि हम कल की चिंता नहीं करेंगे। Just see, our worry is about today or tomorrow. If it is tomorrow, then just keep it aside. आप देखें कि आप किसी बात को लेकर चिंता में हैं, चिंतित हैं, तो देखें वह चिंता जो है वह आज के लिए है कि कल के लिए। कल के लिए है तो उसे छोड़ दो। And then take that particular aspect of anxiety and worry and commit it to God. और तब वह जो आपका चिंता का विषय है या जिसके विषय में आप घबरा गए हैं उसे आप परमेश्वर के हाथों में दे दें। And trust the Almighty and living God, who's our Father, who loves us, to take care of it. और परमेश्वर जो हमारा पिता है उसका भरोसा करे, विश्वास करे कि वह आपने उसके हाथों में दिया है, वह संभालेगा। And allow His peace to fill our heart. और तब परमेश्वर का जो शांति है वह हमारे हृदय को भरेगा। And Jesus said, do not let your heart be troubled. और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि हमारा मन व्याकुल ना हो, Believe in God, believe also in me. और जैसे तुम परमेश्वर का भरोसा करो, मुझ पर भी विश्वास करो। So, brothers and sisters, may God help each one of us to overcome our anxieties and our fears. और भाई बहनों, परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं और घबराने की बातें हैं उन पर हम जय पाएं। And let His peace rule our heart. और होने दें कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय पर राज करे। And let us trust the living God who has called us, that He will take care of every need of us. Our worry is not going to solve any problem. और उस जीवते परमेश्वर का हम भरोसा करें, विश्वास करें जिसने हमें उसके पास बुलाया है। May God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करें।